हेलो सभी बच्चों को राम राम। आप सभी का यूपी जीके में रोबिन भड़ाना के साथ आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप 4 क्लास देख चुके हैं और फिफ्थ क्लास आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आज 2 टॉपिक पे हमारी ये फिफ्थ क्लास रहेगी, न्यायालय और कुछ कारागार। कारागार के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया जाएगा, ठीक है। और न्यायालय के बारे में बताया जाएगा कि न्यायालय व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है, तो वीडियो पर बने रहिए। और हाँ, पुरानी वीडियो पर जाइए, देखिए, कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा है। और उस पर जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे भाई, यूपी जीके के बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो बता देना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, न्यायालय उत्तर प्रदेश के क्या करेंगे हम, न्यायालय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे न्यायालय। न्यायालय में क्या है, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है। देखो जितनी भी क्लासेस हैं और उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन आ गया सबसे पहला कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया, लखनऊ। देखो कोई भी केंद्र दे रखे हो, मुख्यालय दे रखे हो, कोई भी संस्था दे रखे हो, उनके हेडक्वार्टर के बारे में अगर कभी भी पूछ ले, अगर तुम्हें नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ऑप्शन सबसे पहले क्या लगाओगे, लखनऊ। अगर लखनऊ ऑप्शन में तुम्हें नहीं दिख रहा तो दूसरे नंबर पे क्या लगाओगे, प्रयागराज। प्रयागराज भी नहीं दिख रहा तो क्या लगाओगे, उसके बाद लगाओगे तुम आगरा। आगरा के बाद भी अगर कोई नहीं दिख रहा है कोई भी संस्था के लिए तो उसके बाद तुम कहाँ पे जाओगे, उसके बाद तुम जाओगे नोएडा, ठीक है। तो नोएडा के बाद उसमें लगाओगे। तो ये ट्रिक बताइए मैंने तुम्हें, अगर कुछ ना आता हो। वैसे तो पढ़ के जाना है, सब चीज़ कराऊंगा तो आपको सब सारी चीज़ें करके जानी है, वो तुक्के की बात अलग है, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, देखो मैंने बताया था ना प्रयागराज में हो गया, लखनऊ में। तो प्रयागराज में एक खंडपीठ इसकी लखनऊ के अंदर भी है, यानी कि उच्च न्यायालय बनाया गया है प्रयागराज में और इसकी एक खंडपीठ कहाँ की दी गई है, लखनऊ में। उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई 17 मार्च 1866 को की गई। उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई कहाँ की गई, न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई, उत्तर प्रदेश के। उच्च न्याय में न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या कितनी है, 160 है भाई, ठीक है। स्वीकृति संख्या कितनी है, 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृति संख्या कितनी है, यानी कि जो उपभोक्ता आयोग का जो संरक्षण होगा, उपभोक्ता संरक्षण आयोग की जो स्वीकृति होगी उनकी संख्या कितनी है, 5 की है, 5 के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स कितनी है, उत्तर प्रदेश में सीबीआई कोर्ट्स भी बनाई गई हैं, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में सीबीआई कोर्ट है, यानी कि जो सीबीआई के जो भी मुद्दे होंगे वो उन कोर्ट के अंदर चलेंगे, जो उत्तर प्रदेश के जो मामले होंगे। यानी कौन से है, जैसे कि हमारा सबसे पहला इसके जो हैं टोटल हैं 6, जिसमें कि 4 सीबीआई कोर्ट्स हैं लखनऊ के अंदर और 2 किसके अंदर है, गाजियाबाद के अंदर, ठीक है। 4 किसके अंदर है, लखनऊ के अंदर, 2 किसके अंदर है, गाजियाबाद के अंदर। उसके बाद 7 पारिवारिक मामले हेतु पारिवारिक न्यायालयों की जो शुरुआत की गई है, पारिवारिक जो न्यायालयों की जो शुरुआत की गई है कहाँ की गई है, 1984 में की गई है, ठीक है। पारिवारिक मामले हेतु जो पारिवारिक होते हैं, यानी कि जैसे कि क्या हो गया कि दहेज प्रथा का मामला हो गया, ठीक है, उत्पीड़न का मामला हो गया, तो ये सारे क्या है, ये पारिवारिक जो मुद्दे होंगे, गृह क्लेश के जो मुद्दे होंगे वो सब कहाँ करे जाएंगे, ये पारिवारिक न्यायालय में करी जाएगी। तो इसकी जो पारिवारिक मामलों की हेतु पारिवारिक न्यायालयों की जो शुरुआत की गई 1984 में की गई ना, 1984 में इनकी शुरुआत की गई, जब पारिवारिक में ज़्यादा बढ़ गए 1984। जो प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, कितने हैं, न्यायाधिकरण कितने हैं उत्तर प्रदेश में, कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। देखो मैं आगे उत्तर प्रदेश नहीं लिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश पता नहीं कौन सा प्रदेश है भाई, ये उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो कितने हैं, 6 हैं। 6 कौन कौन सा, प्रयागराज है, दूसरा कौन सा है, लखनऊ है, तीसरा कौन सा है, मेरठ है, फिर आगरा है, कानपुर है और गोरखपुर है। तो ये 6 के 6 है, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण, यानी कि उद्योग से रिलेटेड जो न्यायाधिकरण है वो कितने हैं, 6 दे रखे हैं। क्योंकि प्रयागराज में भी औद्योगिकरण होता है, लखनऊ में भी, मेरठ में भी, आगरा में भी, कानपुर में भी और गोरखपुर में भी। तो यहाँ पे क्या बना दिए गए, औद्योगिकरण न्यायाधिकरण बना दिए गए। प्रदेश में कर्मशील कोर्ट कितने गठित किए गए हैं, प्रदेश में जो कमर्शियल जो कोर्ट गठित किए गए हैं वो कितने हैं, 13 जिलों में हैं। प्रदेश में कमर्शियल जो कोर्ट जो गठित किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी भाई 13 है, ठीक है। उसके बाद कितना, प्रदेश में श्रम न्यायालय है वो कितने हैं, श्रम न्यायालय हैं 20, यानी कि जो मजदूरी के लिए, यानी कि श्रमिकों के लिए
कितने न्यायालय बनाए गए हैं? 20 न्यायालय बनाए गए हैं। देखो उत्तर प्रदेश में हर चीज़ के लिए एक न्यायालय बनाया गया, चाहे वो सीबीआई कोर्ट्स क्यों ना हो, चाहे वो श्रम न्यायालय हो, चाहे कमर्शियल कोर्ट गठित करना हो, चाहे औद्योगिकरण के लिए हो, चाहे पारिवारिक मामलों के लिए हो, सब के लिए अलग अलग कोर्ट गठित किए गए हैं और उनके अलग अलग प्रावधान है और अलग अलग जिलों में भी किए गए हैं। जैसे कि श्रमिक न्यायालय है, श्रमिक न्यायालय 20 हैं, तो 20 हैं, ये तो है नहीं कि 20 के 20 लखनऊ में डाल दिए गए होंगे, तो वह अलग अलग दे रखे होंगे। इतना डीपली तो क्वेश्चन नहीं आने का कि वो अलग अलग कौन कौन से जिले में होंगे, ठीक है। तो मोटे मोटे तो 2-4 तो होने ही होने, जैसे लखनऊ हुआ, प्रयागराज हुआ, ये हुआ क्या नाम है, नोएडा हुआ, तो ये सारे हैं। ये कुछ कुछ तो मेन जगह तो होंगे होंगे, फिर 20 बांट दिए गए हैं ये अलग अलग जगह, ठीक है। ऐसी जैसे प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक जो औद्योगिक प्राधिकरण है वो कहाँ कहाँ है, जैसे कि प्रयागराज में दे रखा है, लखनऊ में दे रखा है, मेरठ में, आगरा में और कानपुर में और गोरखपुर में, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी न्यायालय व्यवस्था थी, किसमें कितने कोर्ट दे रखे थे, किसकी कितनी संख्या है, कहाँ कहाँ पर है, कब इनकी स्थापना हुई, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताए, 10 पॉइंट बताइए मैंने बताए थे। अब देखो कारागार, जेल के बारे में बताए गए हैं। अब जेल है तो अगर कोई किसी बच्चे का पेपर जेल वार्डन का आ रहा है तो जेल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा एक दो। तो जेल से रिलेटेड कौन कौन से, यानी कि जेल कहाँ कहाँ पर हैं, कैसी कैसी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक बच रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लग रही है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई बेल आइकन जरूर दबाएं, जब तो अगली वीडियो का पता चलेगा। 5वीं वीडियो ये चल रही है, 4 वीडियो में पहले करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो और क्लिक करो और वो पूरी की पूरी अपने यूपीजी के कंट्रोल करो। फिर ज़्यादा क्लास हो जाएंगी, ज़्यादा मिनट की क्लास नहीं है, 14 मिनट और 50 सेकंड की, 48 सेकंड की दो बड़ी से बड़ी क्लास है। उसके बाद सारी छोटी करता जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कम से कम कंटेंट दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो उल्टी कर दोगे, ठीक है। कारागार, जेल कितने हैं? कुल कारागार कितने हैं? 73 हैं। देखो अब उत्तर प्रदेश में कारागार कितने हैं? 73 हैं। तो जो अपराधी बनने की उसमें सोच रहा है ना, वो भाई बच कर है ना, 73 हैं, कोई सी ना कोई सी सीट रिजर्व हो जाएगी नहीं तो तुम्हारी। संचालित जिला कारागारों की संख्या कितनी है? 61 है। सब पढ़ने वाले बच्चों पढ़ाई पे फोकस करना, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा, ठीक है। संचालित जिले कारागारों की संख्या कितनी है? 61 है। यानी कि जो कुल कारागार है उनकी संख्या है 73, जो संचालित जिला कारागार है यानी कि जो संचालित किए जा रहे हैं वो कितने हैं? 61 है, ठीक है। उसके बाद प्रदेश में निर्माणाधीन जो अभी बन रहे हैं जिला कारागार कितने हैं? ये हैं 3, प्रयागराज में है, श्रावस्ती में है और ये संयुक्त कानपुर नगर है, ठीक है। इसका मुझे पूरा कंफर्म नहीं है पर ये संयुक्त कानपुर नगर ही है शायद, जो मुझे लगता है। प्रदेश में मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर मुझे ये कहीं से मिला नहीं, तो एक ही जगह था, वो मैंने यहीं से लाकर डाल दिया। पर संख्या कितनी है निर्माणाधीन की? 3 है, जिसमें से एक बन भी चुका है। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कितनी है? उप कारागारों की संख्या कितनी है? 2, एक महोबा, एक देवबंद। देवबंद की जेल जो है वो सबसे खतरनाक जेल है, और महोबा भी है और देवबंद भी है, ठीक है। 2 हैं ये प्रदेश में उप कारागारों की संख्या। प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं? पर भाई साहब उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय कारागार हैं यानी कि जो सेंट्रल के द्वारा संचालित हैं, ये कितने हैं? 8 हैं। एक है बरेली में, दूसरा किसमें है? आगरा में, दूसरा आगरा में, तीसरा वाराणसी में, फिर फतेहगढ़ में, फिर एक नैनी जेल भी है, एक लखनऊ में भी है, एक इटावा में भी है, ठीक है। तो ये कितने हैं? 8 जेल है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7, एक मिस हो रही है भाई, बरेली में, सॉरी 2 हैं। बरेली में कितनी हैं? 2 हैं प्रदेश में केंद्रीय कारागार, ठीक है, 2 हैं। प्रदेश में आदर्श कारागार कितने हैं? आदर्श कारागार कितने हैं? 1849 में ये बनाए गए प्रदेश आदर्श कारागार। एक जो है वो है लखनऊ में है, जो आदर्श कारागार है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। उसके बाद प्रदेश कारागार के बाद क्या हो गया? उसके बाद प्रदेश कारागार के बाद प्रदेश में नारी बंदी निकेतन। भाई जब कारागार है तो ऐसा नहीं है, नारियों के लिए भी कुछ अलग व्यवस्था की गई होगी। तो नारी बंदी निकेतन किसमें है? वही कहते हैं ना, किसी की हमारी छोरी किसी के छोरों से कम है, तो वही वाली बात है भाई, उनके लिए भी तो एक बनानी पड़ेगी। तो एक कहाँ है? लखनऊ में है। दूसरा किसमें? प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागारों की संख्या कितनी है? अल्पवयस्क यानी कि जो उम्र में 18 से कम के हैं, बाल्यावस्था वाले जो है ना, अल्पवयस्क कहलाते हैं। एक है बरेली में है, ठीक है। प्रदेश में एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, यानी कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार भी है, वो कहाँ पर है? बरेली में है। वो कहाँ पर है? बरेली में है, ठीक है। ये 2022 के अनुसार है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया, तो हमारी कितनी वीडियो कंप्लीट हो गई? हमारी 5 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं, और उम्मीद है आप सभी को अच्छी लग रही होगी वीडियो, कंटेंट बहुत पसंद आ रहा होगा जब भी आप 5वीं वीडियो तक पहुँचे हो। और इसी के साथ बने रहिए रोबिन बढ़ाना के साथ उत्तर प्रदेश जीके में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन जरूर दबाना। चीतो।
सभी को मेरा राम राम।